नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। बांग्लादेश की तरफ से जो भारत को इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट्स पेंडिंग पड़ी हुई हैं जो कि ऑलमोस्ट $1 बिलियन की हैं, उसको लेकर अब पानी सर से ऊपर निकल चुका है। भारत ने यहाँ पे साफ साफ कह दिया है बांग्लादेशी कंपनियों को कि यदि आपने उन पेमेंट्स को हमें लौटाना शुरू नहीं किया तो मजबूरन हमें सोवरन गारंटी मैकेनिज्म का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, खबर आज से एक दो दिन पहले सामने आई है। द हिंदू की खबर है, माउंटिंग ड्यूज मे कंपेल इंडियन पावर कंपनीज टू बांग्लादेश टू यूज सोवरन गारंटी कमिटमेंट। आप लोग यहाँ पर भी देख पाएंगे, इन्होंने यहाँ पर इस स्टेटमेंट को लिखा है कि बिकॉज बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल स्ट्रेन हो चुका है, जो पेमेंट ड्यूज हैं बांग्लादेश से वो बढ़ते चले जा रहे हैं, तो अब जो इंडियन पावर एक्सपोर्टर्स हैं ढाका में, उन्होंने यहाँ पर बोला है कि अब हम लोग सोवरन गारंटी मैकेनिज्म का इस्तेमाल करेंगे, जो कि वो वाला मैकेनिज्म है जो कि इन्हीं बांग्लादेशी कंपनियों ने साइन किया था जब ये पावर अग्रीमेंट को साइन किया गया था। बहुत ही सिंपल शब्दों में अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो बेसिकली इंडियन कंपनीज ने ये कहा है कि अगर आपके पास पैसा अवेलेबल नहीं है तो उस केस में जो बांग्लादेशी गवर्नमेंट की ट्रेजरी है, जो उनके खजाने हैं, उनको वहीं से ये वाली जो पेंडिंग पेमेंट्स हैं वो अब रिलीज़ करनी होंगी। बात करेंगे दोस्तों इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में, क्या हमें यहाँ पर देखने को मिला है, क्यों भारत के द्वारा इतनी एक्सट्रीम डिमांड यहाँ पे रखी गई है, एंड ऑल्सो इस पूरी चीज़ का वे फॉरवर्ड भारत के लिए क्या है उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी का जो नया ऑफलाइन सेंटर है वो बिहार की राजधानी पटना में आ चुका है, जहां पर हम लोग आपके लिए यूपीएससी और साथ में बिहार पीएससी के कोर्सेज़ को भी शुरू कर रहे हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, हमारे जो दूसरे सेंटर्स हैं वो नई दिल्ली के करोलबाग, नई दिल्ली के मुखर्जी नगर एवं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आ चुके हैं, जहाँ पर दी गई डेट्स के ऊपर आपके लिए जीएस बैचेस को आरंभ किया जा रहा है। और साथ ही में इन्हीं जीएस बैचेस के साथ साथ सीसैट, ऐसे राइटिंग क्लासेस, करंट अफेयर्स कवरेज और टेस्ट सीरीज जैसी सेवाएं भी अवेलेबल करवाई जा रही हैं। फिर भी कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप लोग हमारे सेंटर को विजिट कर सकते हैं या फिर नीचे दिए गए इन फ़ोन नंबर्स पर फ़ोन भी कर सकते हैं। फ्री स्टडी मटेरियल एंड बाकी यूपीएससी सिलेबस जैसी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए आप लोग हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। ऑलराइट, पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लेते हैं। जब से बांग्लादेश में पॉलिटिकल क्राइसिस देखने को मिली है, तब से अगर हम लोग आंकड़ों की बात करें तो टोटल जो भारत के द्वारा बांग्लादेश को बिजली सप्लाई करी जाती है, उसमें जो टोटल पेमेंट्स पेंडिंग है ये ऑलमोस्ट $1 बिलियन की हैं, जिसमें जो मैक्सिमम पेमेंट पेंडिंग है वो अदानी पावर को उन्होंने देनी है, दैट इज ऑलमोस्ट $800 मिलियन, और बाकी यहाँ पे दूसरी कंपनियां हैं जिनको कि 150, 85, 64 इस तरीके से अलग अलग पेमेंट्स यहाँ पर उन्होंने पे करनी है। नाउ उन्होंने ऑलरेडी अदानी पावर का जो $150 मिलियन का बकाया है वो पे कर दिया है, ये आज से कुछ ही दिन पहले की खबर है, लेकिन जो टोटल बकाया राशि है वो अभी भी $800 मिलियन की देखने को मिल रही है। लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम यहाँ पर क्या आ रही है, सबसे पहले तो अदानी ग्रुप ने ही यहाँ पर कह दिया था कि कम से कम बांग्लादेश को $500 मिलियन का जो बकाया राशि है वो पे करना होगा। अगर उन्होंने पे नहीं किया तो ये पूरा का पूरा जो हमारा अग्रीमेंट है ये अनसस्टेनेबल हो जाएगा। और दूसरी बात, जो यहाँ पे नंबर 2 पे कंपनी है SEIL एनर्जी, इन्होंने बोला कि 250 मेगावाट की बिजली हम डायरेक्टली दे रहे थे, 200 मेगावाट की बिजली हम पीटीसी के माध्यम से दे रहे थे, एंड इन्होंने कहा कि इसकी वजह से पिछले 8 महीने का जो बकाया राशि है वो ऑलमोस्ट $190 मिलियन पर पहुंच चुका है। एंड बिकॉज यहाँ पर जो पेमेंट्स का, जो पेंडिंग पेमेंट्स का नंबर है वो बहुत बढ़ चुका है। आज से कुछ ही दिन पहले आप देखिए 19 सितंबर को इन्हीं कंपनियों ने ये कहा था कि हम लोग बैंक गारंटीज़ को इन्वोक करेंगे। बैंक गारंटीज़ को इन्वोक करने का मतलब ये है कि जो बांग्लादेश की कंपनियां हैं उन्होंने जब ये पावर प्लांट्स को सेटअप किया होगा तो उन्होंने कुछ ना कुछ बैंक गारंटी यहाँ पर ली होगी, यानी कि बैंक में कुछ ना कुछ कोलैटरल रखा होगा, तो इन्होंने पहले वो वाली चेतावनी दी थी। लेकिन अब इन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि अब हम लोग सोवरन गारंटी मैकेनिज्म का ही जो
कदम है वो यहाँ पे लेने वाले हैं, बिकॉज अब हमारे पास और कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। सोवरेन गारंटी मैं आपको सिंपल शब्दों में पहले ही समझा चुका हूँ, लेकिन फिर भी अगर डिटेल में बात करें तो सोवरेन गारंटी को आम शब्दों में गवर्नमेंट गारंटी भी कह दिया जाता है। ये एक तरीके से आश्वासन होता है नेशनल गवर्नमेंट के थ्रू कि मान लीजिए जिस भी कंपनी के साथ आपने जो फाइनेंशियल डील है वो करी है, मान लीजिए कि वो कंपनी कल को आपको पैसा लौटाने में नाकामयाब होती है या असफल होती है, तो उस केस में जो नेशनल गवर्नमेंट है वो इस पैसे को आपको लौटाएगी। एक तरीके से मान लीजिए कि ये एक गवर्नमेंट इंश्योरेंस है जो कि आपको आश्वासन देता है कि इन केस अगर जो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस है वो पूरी नहीं हो पाती तो उस केस में पैसा आपको सरकार के द्वारा लौटाया जाएगा। सवाल ये आता है कि इंडिया के द्वारा इतना एक्सट्रीम स्टेप यहाँ पे क्यों लिया जा रहा है। पहला स्टेप तो इसीलिए बिकॉज दोस्तों जो पेमेंट्स का नंबर है ना वो असल में छोटा मोटा नंबर नहीं, इट इज़ अ वेरी वेरी ह्यूज नंबर। और इंडियन पावर कंपनीज का ये कहना है कि अगर वो लोग हमें पैसा लौटा भी रहे हैं तो ये बहुत ही कम कम अमाउंट्स में लौटाया जा रहा है, एंड ये जो छोटी छोटी अमाउंट्स वो हमें पे कर रहे हैं इससे जो डेली बिल्डअप है चार्जेस का वो भी कवर अप नहीं हो रहा है। यानी कि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए दोस्तों, एवरेज मंथली बिलिंग ही ऑलमोस्ट $100 मिलियन की हो जाती है। तो अगर ये बढ़ता जाएगा तो पुरानी पेमेंट्स भी बढ़ती जाएंगी और उसके ऊपर फिर जो इंटरेस्ट है वो भी यहाँ पर बढ़ता जाएगा, एंड इसीलिए अब इंडियन कंपनीज काफ़ी चिंता में आ चुकी हैं। दूसरी बात, उन्होंने इस चीज़ को नोटिस किया है और ये कोई सीक्रेट नहीं है, ये खुले में बात है कि बांग्लादेश की जो करंट सिचुएशन है उसके तहत उनकी जो आर्थिक हालात हैं वो बहुत ही ख़राब चल रहे हैं। आपने रिसेंटली देखा होगा कि उनकी जो सबसे ज़्यादा पावरफुल इंडस्ट्रीज़ दैट इज़ दी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़, वहाँ पर भी इंडस्ट्रियल प्रोटेस्ट होना शुरू हो चुके हैं, जिसमें कि हमने देखा कि वहाँ पे भी जो वर्कर्स हैं वो गवर्नमेंट से डिमांड कर रहे हैं कि हमारे पास काम नहीं है तो हमें तनख्वाह नहीं मिल रही है। बल्कि ये पूरा का पूरा जो प्रोटेस्ट है बहुत बढ़ चुका था, जिसकी वजह से ढाका के आसपास के कई सारे एरियाज़ को इन इंडस्ट्रियल वर्कर्स के द्वारा ब्लॉक भी किया जा चुका था। एंड ये भी चीज़ें देखने को मिल रही हैं कि मान लीजिए बांग्लादेशी गवर्नमेंट किसी एक्सटर्नल एजेंसी से जाकर के पैसा बोरो करने का प्रयास करती है तो ये वाली जो एक्सटर्नल एजेंसी है ये भी अपने नए नए टर्म्स एंड कंडीशंस यहाँ पर लेकर आ रही है, और ये भी सबको दिख रहा है। और इसीलिए अब पावर कंपनीज ने कहा कि पहले हमारा पैसा हमें मिलना चाहिए, उसके बाद जो भी बांग्लादेश में पीछे होता रहे हमें उससे कोई मतलब नहीं। एक और रीज़न आपको बता दूं, जो यहाँ पे बीच में बैंक था जिसके माध्यम से ट्रांजैक्शंस हो रही थी, दैट वाज दी रूपाली बैंक फ्रॉम बांग्लादेश, उसने भी दोस्तों आज से 1 महीना पहले, ऑलमोस्ट इनफैक्ट 1.5 महीना पहले आश्वासन दिया था कि पेमेंट आपको दे दी जाएंगी, और वो लोग पेमेंट करने के लिए फॉरेन करेंसी को अरेंज करने में लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक उन बैंक्स के द्वारा पेमेंट्स को रिमिट नहीं किया गया है। तो ऑब्वियसली जब इस तरीके से बातें हो रही हैं लेकिन पेमेंट आ नहीं रही, इसीलिए जो इंडिया की पावर कंपनीज़ हैं वो इस चीज़ को लेकर काफ़ी चिंता में आ चुकी हैं कि सबसे पहले हमें हमारी पेमेंट्स बांग्लादेश से निकलवानी होंगी ही होंगी। अब सवाल ये आता है कि इस केस में इंडिया के लिए वे फॉरवर्ड क्या है। देखिए, अदानी ग्रुप ने ऑलरेडी करेक्टिव स्टेप्स लेने शुरू कर दिए हैं। रिसेंटली खबर सामने आई थी कि अदानी ग्रुप ने जो उनका झारखंड का गोड्डा पावर प्लांट है जिससे कि वो बांग्लादेश को बिजली भेजते थे, अब उन्होंने एक नई ट्रांसमिशन लाइन को सेटअप करना शुरू कर दिया है जिससे कि वो उस वाली बिजली को भारत में भेजना शुरू करेंगे। बल्कि उन्होंने ऑलरेडी जो ट्रांसमिशन लाइन को सेटअप करने की बातचीत है वो बिहार के लाखीसराय सब स्टेशन के साथ शुरू कर दी है, और उनको इस चीज़ के लिए गवर्नमेंट अप्रूवल भी मिल चुका है। यानी कि इनका जो स्टैंड है वो बड़ा क्लियर है कि हम लोग अब बिजली बांग्लादेश में भेजेंगे ही नहीं, हम लोग धीरे धीरे उस बिजली को इंडियन पावर ग्रिड को ही भेजने वाले हैं। तो बाकी कंपनियों का भी स्टैंड यहाँ पर यही होना चाहिए कि जब तक पुरानी पेमेंट्स नहीं आएंगी तब तक हम लोग आपको बिजली जो है वो देना शुरू नहीं करेंगे, बिकॉज ये किसी को नहीं पता कि बांग्लादेश में जो पॉलिटिकल क्राइसिस है या फिर जो स्टेबल गवर्नमेंट है ये कब आने वाली है, इसका आइडिया अभी कोई भी नहीं लगा सकता है। एक और बात दोस्तों बताना चाहूँगा कि ये तो केवल हमारी पावर कंपनीज की जो बकाया राशि है वो $1 बिलियन की है। एक बड़ी प्रॉब्लम जो कि हमें जल्दी ही देखने को मिलने वाली है, बांग्लादेश को इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा ऑलमोस्ट $4 to $5 बिलियन का जो लाइन ऑफ क्रेडिट है वो दिया गया था, और ये भी
इसी बेसिस पे दिया गया था कि बांग्लादेश कल को सोवरन गारंटीज को ऑनर करेगा अगर इन केस वो पैसा नहीं लौटा पाता है। लेकिन जो नई गवर्नमेंट है मोहम्मद यूनस की, उसके साथ हमारे संबंध फिलहाल प्रॉपरली एस्टैब्लिश नहीं हुए हैं एंड दिस ऑल्सो माइट बी एट रिस्क। अगर कल को मान लीजिए वो सोवरन गारंटी को भी ऑनर नहीं करेंगे तो हमारा जो ये 4 से 5 बिलियन डॉलर का जो हमने उधार दिया हुआ है ये भी बांग्लादेश में फंस सकता है। देखते हैं क्या होता है। आपकी दोस्तों पूरी चीज़ को लेकर क्या राय है हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड